हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है नोइंग आवर नंबर्स, यानी अपने नंबर्स को जानना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे नंबर्स होते हैं उन्हें हम लिखते कैसे हैं और बोलते कैसे हैं। उनके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है इंडियन सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम के अंदर हम नंबर्स को किस तरह से बोलते हैं और उन्हें कैसे लिखते हैं वो देखिए। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं, लेट सपोज ये 7 लिया है मैंने। अगर ये अकेला कहीं 7 लिखा हुआ है तो आप इसे कैसे बोलेंगे? 7 ही तो बोलेंगे आप इसे। चलिए, इसके बाद में इसमें कुछ आगे लगा देता हूं, तो ये क्या हो गया है? ये 67 हो गया है। इसके आगे कुछ लगा देता हूं, अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये 367 हो गया है। तो मैं इंडियन सिस्टम अभी आपको करवा रहा हूं। इंडियन सिस्टम के अंदर ये जो पहला नंबर होता है इसे हम बोलते हैं वंस, दूसरे को बोलते हैं टेंस, तीसरे को बोलते हैं हंड्रेड्स। ये आप छोटी क्लासेस में जानते हैं। 100 के बाद यहां पे कॉमा लग जाता है और इसके बाद जो अगला नंबर लिखा जाता है वो होता है 1000। तो इसे हम 4367 रीड करेंगे और उसी तरह से लिखेंगे। तो अगला नंबर 100 के बाद होता है 1000। 1000 के बाद जो अगला नंबर होता है ये होता है 10,000। 10,000 ये इसकी प्लेस वैल्यू है। तो अगर ये चीज लिखी हुई है तो आप इसे कैसे रीड करेंगे? 54,367 और फिर यहां पे लग जाता है कॉमा। तो ये जो फर्स्ट कॉमा के बाद दो नंबर होते हैं ये होते हैं आपके 1000। पहला कॉमा और दूसरे कॉमे के बीच में जो दो नंबर होंगे ये थाउजेंड्स होते हैं। इंडियन सिस्टम के अंदर पहला कॉमा 3 नंबर के बाद लगता है, यानी 100 के बाद लगता है। फिर 1000 हुआ, फिर 10,000 हुआ, इसके बाद होता है लैख। तो इसके आगे अगर कोई नंबर लिखा होगा तो वो लैख होगा। तो इसे हम रीड करेंगे 9,54,367। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू यहां पे लैख के बराबर है। लैख के बाद होता है 10 लाख। अगर यहां पे कोई नंबर लिखा हुआ है तो ये 10 लाख की प्लेस वैल्यू है इसकी। तो ये जो दोनों नंबर्स है ना ये आपके लाख हो गए हैं और इसकी प्लेस वैल्यू है 10 लाख। अब इसे जब रीड करेंगे तो हम बोलेंगे 39,54,367 और लाख के बाद यहां पे कॉमा लग जाता है। फिर जो अगला नंबर होता है ये होता है करोड़। 10 लाख के बाद करोड़ शुरू हो जाते हैं। तो इसे रीड करेंगे 6,39,54,367। करोड़ के बाद होता है 10 करोड़। तो अगर इसके आगे भी कोई नंबर है यहां पे तो ये प्लेस वैल्यू इसकी 10 करोड़ होगी। अब इसे रीड करेंगे तो हम इसे 46 करोड़ बोलेंगे। तो लाख के बाद जो अगले दो नंबर होते हैं ये करोड़ होते हैं। 46 करोड़ 39,54,367। बस यहां तक आपको पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में इतना ही है। तो इंडियन सिस्टम के अंदर पहली चीज तो ये कि आपको कॉमा लगाना आना चाहिए। पहला कॉमा लगता है 100 के बाद, फिर दो दो नंबर छोड़ के कॉमा लगते हैं। पहला जो पेयर होता है फर्स्ट कॉमा के बाद ये 1000 होते हैं, दूसरा जो पेयर होता है ये लाख होते हैं और उसके बाद ये दो जो नंबर होते हैं ये करोड़ होते हैं। तो कोई भी नंबर आपको दिया हो सबसे पहले आप उसमें कॉमा लगाएं। कॉमा लगाते ही आपको पहचान हो जाएगी कि उस नंबर में कितने करोड़ है, कितने लाख है, कितने 1000 है, कितने 100 है और कितने टेंस और वंस है। ये तो है हमारा इंडियन सिस्टम। हम इंडियन सिस्टम में नंबर्स को या रुपीस को, कोई भी चीज है उसको करोड्स में ही बोलते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। अब करेंगे हम इंटरनेशनल सिस्टम। चलिए, इंटरनेशनल सिस्टम के लिए भी मैं ये सेम ही नंबर लूंगा और इसमें आपको डिफरेंस भी पता चलता रहेगा। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर पहला नंबर अगर हम एक नंबर ही लेते हैं, लेट्स सपोज जैसे यहां पे ये 7 है तो मैं इसे 7 ही बोलूंगा। ये 7 है ना, तो ये 7 है, तो ये वंस ही है। ये मैंने इसके आगे 6 लगा दिया तो इसे हम 67 रीड करेंगे। तो ये है टेंस। इसके बाद मैंने यहां नंबर 3 लगा दिया तो ये 100 प्लेस पे है, तो ये 100 ही है इसकी प्लेस वैल्यू। तो ये हो गया है 100।
अब यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। 367, अगर ये इंटरनेशनल में भी लिखा हुआ है, कैसे भी लिखा है, आपके 3 नंबर लिखे हैं तो आपको 367 ही आप इसको रीड करोगे। इसके आगे मैं नंबर लगा देता हूं 4, तो ये हो गया है 1000। तो रीड करोगे आप 4367। इसके आगे एक नंबर और लगा देता हूं, तो ये 1000 के बाद 10,000 हो गया है। तो ये दोनों 1000 हो गए, तो 54,367। अब यहां आके आपका चेंज होना शुरू हो जाता है इंटरनेशनल सिस्टम। यहां तक तो इंडियन सिस्टम में भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहां इंडियन सिस्टम में क्या था कि 1000 के बाद लैख शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ 10,000 के बाद लैख शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ इंटरनेशनल के अंदर 10,000 के बाद शुरू हो जाता है 100,000। तो यहाँ मैं अगर नंबर लगाऊंगा तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 100,000। और यहां पे कॉमा लग जाएगा। अब इसे मैं रीड करूंगा 954,367। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर 1000 जो होते हैं आपके, वो 3 प्लेसेस पे लिखे जाते हैं, THOUSAND। ये तीनों नंबर जो हैं ये 1000 के हैं। यहां कॉमा लग जाएगा और 1000 के बाद फिर शुरू हो जाता है यहां पे मिलियन। अगर इसके आगे मैं ये नंबर लिखता हूं 3, तो फिर ये मिलियन है। इंडियन सिस्टम के अंदर 1000 के बाद लैख शुरू हो जाता है, लेकिन यहां थाउजेंड्स के बाद शुरू हो जाता है मिलियन। तो ये रीड किया जाएगा 3,954,367। मिलियन के बाद फिर हो जाता है 10 मिलियन। तो यहां मैंने ये 6 लिखा, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो है 10 मिलियन। तो रीड करेंगे हम 67,954,367। और मिलियन के बाद यहां पे 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन। तो यहां मैं अगर कोई नंबर ये जोड़ता हूं तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 100 मिलियन। और यहां पे फिर कॉमा लग जाएगा। इससे बड़े नंबर आपके आएंगे भी नहीं, तो इसे हम रीड करेंगे। ये हैं जो तीनों प्लेसेस ये मिलियन की हैं, 463,954,367। मिलियन के बाद शुरू हो जाता है बिलियन। अगर यहाँ पे मैं कोई नंबर लिखता हूँ इसके आगे भी, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो होगी बिलियन। इससे बड़े नंबर आपके नहीं आएंगे, मिलियन तक के आपके नंबर आएंगे। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा 3 पे लगता है, फिर 2-2 पे कॉमा लगते हैं, 1000 के 2 नंबर, लैख के 2 नंबर और आगे करोड़। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 1000 के ही 3 नंबर होते हैं, 100,000 होता है, उसके बाद इसमें कोई करोड़ नहीं होता। 100,000 के बाद मिलियन शुरू हो जाता है, और वो भी मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन तक चलेगा, उसके बाद बिलियन होता है। तो ये कॉमा लगाना आपको आना चाहिए, और इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स को वर्ड्स में लिखना आना चाहिए। चलिए, इसके बाद जो आपके चैप्टर में टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ सीखेंगे आप। राउंड ऑफ का मतलब सिंपली होता है किसी चीज को अंदाजे में करना। एक एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। लेट सपोज आपको कोई चीज पसंद आई है, वो 97 रुपीज की है मार्केट में, तो आप अपने पेरेंट्स से कहोगे कि मुझे वो चीज़ पसंद है, मुझे 97 रुपीज़ दीजिए। तो एग्जैक्टली तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि बिल्कुल उतना ही बता दें, तो हम इसको ऐसे कह देंगे कि मम्मी मुझे वो टी शर्ट पसंद आई है, मुझे 100 रुपीज़ दे दीजिए। तो हमने 97 का 100 बोल दिया। क्यों? क्योंकि 97 जो है 100 के बिल्कुल पास ही है। एग्जैक्ट बोलने से हमने थोड़ा सा आगे पीछे का बोल दिया, तो इसी को हम राउंड ऑफ बोलते हैं। अब राउंड ऑफ भी किया जाता है प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। सबसे पहले नियरेस्ट 10। अब देखिए नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ क्या होता है, एक एग्जांपल से बताता हूं। ये मैंने 368 लिखा हुआ है, मुझे नियरेस्ट 10 करना है, तो वंस और टेंस, मैं टेंस वाली चीज पे चला जाऊंगा। यहां मैंने निशान लगा लिया, ये जो इसके अंदर 6 टेंस हैं। अब ये जो 68 लिखा हुआ है, ये 68 10 के टेबल में 60 के और 70 के बीच में लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा 68।
अब ये पास ज्यादा किसके है, 60 के ज्यादा पास है कि 70 के ज्यादा पास है? आप खुद देखिए, 60 से तो ये 8 डिजिट्स दूर है और 70 के ये बिल्कुल 2 डिजिट ही पास है, तो ये 70 के ज्यादा पास है। तो हम इसे 68 लिखने के बजाय डायरेक्ट 70 ही लिख देंगे। तो इसका जब हम नियरेस्ट 10 करेंगे तो इसे 370 लिख देंगे। अब यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट रूल भी सीखिए कि जब भी आपको नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 आगे आएंगे करने पड़ते हैं, तो इसका सिंपल सा रूल ये होता है कि हम अगला नंबर देखते हैं। जैसे कि इसी का एग्जांपल ले लीजिए, ये 68 था तो ये मैंने 70 बना दिया। अगर 69 होगा तो भी ये 70 बनेगा, अगर ये 67 होता तो भी 70 बनता क्योंकि ये 70 के पास होता, अगर ये 66 होता तो भी ये 70 के पास होता तो हम इसे 70 बनाते, अगर ये 65 होता तो भी हम इसे 70 ही लिखते। हालांकि जो 5 होगा 65 होगा वो 70 और 60 दोनों के बीच में आता है, लेकिन हम इसे आगे बढ़ा के लिखते हैं। तो रूल पहला तो यही है कि अगर 5 और 5 से कोई बड़ा नंबर है तो आपको अगला नंबर लिखना है। लेकिन अगर ये 64 होता तो फिर आप इसको 60 लिखते क्योंकि 64 जो है वो 60 के ज़्यादा पास होता। जैसे यहाँ पे 64, यहाँ पे होता आपका 70 और यहाँ होता 60, तो 65 ये बिल्कुल सेंटर में आता है, ये आपका आगे लिखा जाएगा। और इससे बड़ी जो भी वैल्यू होगी वो तो ऑफ कोर्स 70 के पास ही आएगी, तो 70 लिखा जाएगा। लेकिन अगर 64 होता, 63 होता, 62 होता, 61 होता तो ये 60 के पास होते, तो फिर हम इसे 60 लिखते। इसी एग्जांपल में देखिए, अगर 368 की जगह 363 होता और हम इसे नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करते तो ये वंस और ये टेंस, तो इस 6 को मैं चेंज नहीं करता, ये 6 ही रहता और ये 0 बन जाता 360। तो ये रूल आपका हर जगह अप्लाई होगा, नियरेस्ट 10 में भी और आगे नियरेस्ट 100 में सिखाने वाला हूं उसमें भी। तो अब एक नियरेस्ट 100 का एग्जांपल लेते हैं। नियरेस्ट 100 कोई नंबर लेता हूं मैं, लेट्स सपोज 5847 मैंने लिया है। अब मुझे इसे नियरेस्ट 100 करना है, तो देखिए मैं 100 पे पहले पहुंचूंगा, 1s 10s 100, मैं पहुंच गया 8 पे। अब 8 के आगे मैं देखूंगा कि मेरा नंबर है क्या। 8 के आगे है ये 4, तो 4 तो जो है ना पीछे की तरफ ले जाएगा मुझको। 5 से आगे मैं आगे चला जाऊंगा, तो ये 800 है, तो इसे मैं लिखूंगा 5800। बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे इधर वाले नंबरों पे, हाँ आगे के सारे 0 हो जाएंगे। तो 100 में बनाना है ना मेरे को, तो 847 है, इस सारे का मैं 100 बनाऊंगा, या तो 800 बनाऊंगा या 900 बनाऊंगा। अब आगे का नंबर क्योंकि 4 है तो मैं पीछे ही चलूंगा, यानी जो है वो ही रहेगा। अगर यहाँ 4 की जगह लेट्स सपोज 5867 होता तो 1s 10s 100 और इसके आगे का नंबर है 6, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर 5 और 5 से आगे चला जाता है तो आपका ये नंबर एक स्टेप बढ़ जाता है, यानी 8 की जगह भी 900 हो जाएगा। 1000 जैसा है वैसा ही रहेगा। ये होता है राउंड ऑफ का रूल। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं नियरेस्ट 1000 का। नियरेस्ट 1000, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं 5847। अब क्योंकि ये 1000 में करना है तो 1s 10s 100 1000, मैं 1000 पे जाके खड़ा होता हूं और फिर इसके आगे देखता हूं कि ये नंबर क्या है, तो ये तो 8 है। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर 5 और 5 से आगे का नंबर है तो ये वाली चीज बढ़ जाएगी, यानी 5000 का ये राउंड ऑफ होके 6000 हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज यहां 5347 होता तो 1s 10s 100 और ये 1000, तो फिर आगे मैं देखता हूं कि ये 3 है, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर 5 से छोटा नंबर है तो फिर वो पीछे वाला यानी कि जो है वही लिखा जाएगा। तो ये 5000 है ना, तो ये 5000 ही लिखा जाएगा। ये होता है राउंड ऑफ, इतना सिंपल है ये। इसी राउंड ऑफ को यूज करके आगे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर के अंदर एस्टीमेट के। एस्टीमेट का मतलब होता है अंदाजा। ये अंदाजा, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे कि 368 के अंदर आपको प्लस करना है 245।
अब ये नियरेस्ट 10 करना है और इसको आपको एस्टिमेट करना है, तो इन दोनों का मैं नियरेस्ट 10 बना लूँगा, वंस और ये टेंस, ये 6 है, 6 के आगे 8 है, क्योंकि नियरेस्ट 10 में कर रहा हूँ तो या तो 60 लिखूंगा या 70 लिखूंगा, क्योंकि 10 के टेबल में 60 70 आएंगे। तो मैं देखता हूँ कि आगे 8 है ना, तो 68 का 70 बन जाएगा, आगे का ये इधर वाला कुछ चेंज नहीं होएगा। ऐसे ही अब इस पे बढ़ता हूँ, तो वंस टेंस ये 4 है, तो 4 के आगे तो 5 है, तो 5 या 5 से आगे का अगर कोई नंबर है तो फिर ये नंबर एक वैल्यू बढ़ जाता है, तो यहाँ 4 की जगह 5 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये 250 हो जाएगा। तो इनको मैंने नियरेस्ट 10 करके ऐसे बना लिया है। अब इनको मैं प्लस कर दूंगा इस तरह से, ये 2 आ गया 1 और ये आ गया 620, तो ये नियरेस्ट 10 किया तो ऐसा हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को नियरेस्ट 100 में दे देता तो देखिए क्या करते, ये है मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन, वंस टेंस 100, ये है 368, तो मैं 100 पे जाऊंगा, आगे 6 देखता हूं तो 5 या 5 से बड़ा है ये, तो 300 का 400 हो जाएगा। दूसरा नंबर वंस टेंस 100, 100 के बाद मैं यहाँ देखता हूँ तो ये 4 है, तो 4 तो छोटा है 5 से, तो ये 2 का 2 ही रहेगा, यानी ये 200 ही रहेगा। ये मैंने नियरेस्ट 100 किया है, तो इसका एस्टीमेट करेंगे तो ये 600 आ गया। तो आपके एस्टीमेट जो होते हैं वो नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली यही चीज़ों का आपका यूज़ होना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रोमन नंबर्स। हालांकि उसकी एक्सरसाइज जो है आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन ये टॉपिक है आपके चैप्टर में। तो इस रोमन नंबर्स को हम पूरी डिटेल में और पूरे के पूरे रूल्स के साथ में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।